और अब शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल रात एक जांच के दौरान बड़ा हादसा पेश आया। वजारत दाखिला के जेके डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे के मुताबिक ये धमाका किसी भी तरह की बदनीयती नहीं बल्कि एक्सीडेंटल था। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 11:20 पर ये बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस FIR के तहत पकड़े गए एक दहशतगर्द मॉड्यूल की बरामदगी की तहकीकात में मशगूल थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को बारूद, केमिकल और बड़ी मिकदार में विस्फोटक सामग्री मिली थी, जिसे पुलिस स्टेशन के खुले हिस्से में एहतियाती तौर पर रखा गया था। लोखंडे के मुताबिक सारी एजेंसियां आपसी कोऑर्डिनेशन और साइंटिफिक तरीके से काम कर रही थी। बरामद की गई डिस्पोजल को माहिरीन की निगरानी में फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान बारूद की अनस्टेबल और नाजुक सूरत-ए-अमल की वजह से अचानक ये धमाका हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 पुलिस एहलकार, 2 रेवेन्यू ऑफिसर और 3 सिविलियन जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस जोरदार धमाके में पुलिस स्टेशन की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकार ने इस पूरे वाकये की जांच जारी रखने और किसी भी तरह की बेबुनियाद अटकलों से बचने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर कुपवाड़ा जिले के शाहवाली रगमुल्ला के रहने वाले असरार अहमद की भी इस हादसे में मौत हो गई। इस बीच हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद ने उनके घर जाकर परिवार वालों से बातचीत की। आइए देखते हैं परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। वहीं नौगाम पुलिस स्टेशन में हुई इस हादसे ने पूरी वादी को हिला दिया है, जिसमें मुख्तलिफ महकमे के 9 अफसरान की जान चली गई, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर मुजफ्फर अहमद खान, जो सोईबुग बडगाम के रहने वाले थे, उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। मुजफ्फर अहमद खान के घर वालों ने बताया कि फर्रुखाबाद से बरामद विस्फोटकों को सैंपलिंग के लिए तैनात किया गया था और इसी दौरान ये धमाका हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए हादसे पर लीडरान ने गहरे दुख का इजहार किया। इस हादसे पर CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस हादसे में कई कीमती जानें चली गई और कई जख्मी हुए हैं। उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। साथ ही जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। वहीं इस हादसे पर LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट में कीमती जानें चली जाने पर काफी दुख है और मैं हमेशा उन परिवारों के साथ खड़ा हूँ। इस हादसे पर जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी अफसोस का इजहार किया। इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कुलगाम के MLA MY तारिगामी ने कहा कि ये ब्लास्ट बेहद अफसोसनाक है। की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पता चला है कल रात को 11:20 पे जो धमाका नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है, ये वही जखीरा है जो विस्फोटक पदार्थ शायद रिकवर हुआ था वहाँ फरीदाबाद में। चूँकि बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है, वहीं से ये पर्चा लगा था, FIR लगा था और उस विस्फोटक पदार्थ को यहाँ लाया गया था। ये वारदात हमारे लिए, हम सब के लिए एक सदमे से कम नहीं, पूरे कश्मीर के लिए, और जो जाने चली गई बेगुनाह लोग, मासूम लोग, अफसोस है, क्या कहें हम। आज तक यही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जरिए शुरू किए गए मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीटों के बंटवारे को लेकर तनाज़ा जारी है। कई हिंदू तंजीम लगातार सवाल उठा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनान ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि 50 सीटों में से 42 सीटें कश्मीरी स्टूडेंट्स को दी गई हैं, जबकि हिंदू छात्रों को सिर्फ 7 और सिख छात्र को 1 सीट मिली। तंजीम की मांग है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए और इस संस्थान को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट करार कर 80% सीटें हिंदू स्टूडेंट को दी जाए। उनका तर्क है कि जब इंस्टीट्यूट हिंदुओं के चढ़ावे से चलता है तो इसका फायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। ये मामला अब और चर्चा में आया जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक बड़ा मॉड्यूल सामने आया। वहीं इस मुद्दे पर JK लद्दाख ने अपोजिशन लीडर और BJP के सीनियर लीडर सुनील शर्मा से बात की। सुनील शर्मा ने कहा कि ये मामला उनके ध्यान में है और उन्होंने इस पर LG से मुलाकात भी की है। जहां ज़रूरत होगी वो इस मुद्दे को आगे भी उठाएंगे। वहीं गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। गुलमर्ग में टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंड की वजह से नहरों और पानी की पाइपलाइन पानी से बर्फ में बदल गई है। लोग दिन ब दिन बढ़ती ठंड से परेशान हैं। गुलमर्ग और आसपास के लोग गर्म कपड़े, कांगड़ी और कोयले या लकड़ी की भट्टियों का इस्तेमाल अपने घरों में ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं।